गुड मॉर्निंग बेटा। आपको याद होगा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने जो डिस्कस किया था दैट इज़ डिफरेंशिएशन। उसके 2 लेक्चर डाले थे मैंने, है ना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो हमारा है माय डियर दैट इज़ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा ये स्लाइटली डिफ़िकल्ट पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशिएशन, बट समझ में आ जाएगा। लगातार जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, क्योंकि एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल में नहीं है। तो फिजिक्स में जितना इस्तेमाल होता है वो चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन तो कोई सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन। मैं फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। इनफैक्ट इंटीग्रेशन में हम एक साइन इस्तेमाल करते हैं, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बोलते हैं। और ये एक वर्ड हमारा है दैट इज आप सभी फैमिलियर है सम से। सम का जो पहला टर्म है वो हमारा साइन है इंटीग्रेशन का। क्या होता है, कैसे करते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूं कि जैसे मान लो एक रिंग है, मान लो इसका रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर है। अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट काट दूं, छोटी सी लेंथ, मान लो इसका छोटा लेंथ डीएल है, और अगर आप इसको पूरे सर्कमफेरेंस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दो आप, ठीक है, और फिर सभी को जोड़ दो तो टोटल सर्कमफेरेंस आ जाएगी। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डीएल, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें इट मींस टोटल लेंथ, और ये कितनी हो जाएगी सर्कमफेरेंस, आप जानते हो 2 पाई आर। ये बात समझ में आ गई। ऐसे में और एग्जांपल देते हैं, रेगुलर फिगर के हैं। जैसे मान लो हम एक स्फेयर ले लेते हैं, ये क्या है बेटा, हमारा स्फेयर ले लिया आर रेडियस का, ठीक है बेटा, और इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट काटा, और इस एलिमेंट का एरिया मान लो डीएस है। डीएस क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो अगर मैं डीएस को इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। अब सोचो कि अगर हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काटें और इसका वॉल्यूम डीवी है, तो अगर आप वॉल्यूम को इंटीग्रेट करोगे, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब ये तो रेगुलर है हमारा। मान लो मेरे बच्चे कि हम आपसे कहें कुछ इस टाइप का, ध्यान देना यहाँ पे बहुत आसान सा है। मान लो हम एक y-x ग्राफ लेते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक कुछ ऐसा वेरिएबल आता है, मान लो ये हमारा है, और हम आपसे कहते हैं इसका एरिया निकालो, ये जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे एक्स ए हमने मान लिया, तो अब देखो आपके पास मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिससे इसका एरिया निकल जाए, क्योंकि ये इरेगुलर साइज एंड शेप का है। तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना कि हम एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, बहुत छोटा सा,
लगभग इस दौरान देखो क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ, है ना, लेकिन ये चेंज हो रही है हमारी, कितना, मान लो dx चेंज हुई, तो ये जो एलिमेंट है इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। बोलो मेरे बच्चे, छोटा सा एरिया मान लेते हैं तो क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बन गया, अरे रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल हमारा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है बेटा y, थिकनेस क्या है dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 0 से a, यहां से यहां तक पूरा एरिया लेना है, तो यहाँ पे y हमारा 0 से कहाँ है, बोलिए y dx है, तो 0 से लिमिट कितनी है हमारी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना होगा बेटा बोलिए, इसका इंटीग्रेशन a होता है, तो dx का इंटीग्रेशन dl का l है, ds का s है, dv का v है, तो dA का क्या होगा a, ठीक, और इंटीग्रेशन 0 से a y dx। इस तरीके से आप एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। एक चीज और ध्यान देना कि मान लो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ध्यान देना यहां पे कि कुछ इस तरीके का एरिया ले लें, है तो वही हमारा, दिस इज y, दिस इज x, अब मान लो ये b है, y इक्वल टू, ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर हम देखते हैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो अब जो हम एलिमेंट लेंगे कुछ इस तरीके से लेंगे, तो इस देखो यहां से यहां तक लगभग x की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन y हमारा चेंज हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, तो इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, बोलिए x, और थिकनेस में कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से b तक, वेरी हो रहा है हमारा, टोटल भी आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जो इरेगुलर साइज एंड शेप के हमारे एरिया है या वॉल्यूम है या लेंथ है मान लो, तो उनका हमें अगर एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बट इनफैक्ट है क्या इंटीग्रेशन, ये हमने थोड़ा सा बताया, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने आपको ये बताया था, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। जरा समझना आप इस चीज को, बहुत आसान सा है। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या है हमारा, इंटीग्रेशन। जैसे मान लो हम कहते हैं कोई एक फंक्शन है हमारे पास, fx कोई फंक्शन था, ठीक है, और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो मान लो कोई एक नया फंक्शन मिला, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं कहता हूँ d/dx sin x, sin x का क्या बताया था याद है, cos x, तो ये cos x क्या हो गया, दैट इज fx, और ये हमारा हो गया कैपिटल fx। बात समझ आ रही। तो यहां पे अगर हम डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का ये है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए जरा यहां पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन और fx जो ये है वही चीज आएगी हमारी dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, fx होगा। अब देखिए उल्टा हो गया नहीं हो गया, जरा समझना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ वहां पे कि इंटीग्रेशन fx क्या था हमारा, cos x, और dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, sin x। तो sin x का cos x डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन cos x का क्या है हमारा, sin x, तो हम कह सकते हैं दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिफरेंशिएशन, उल्टा होता है जस्ट हमारा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, देखना
कि जो इंटीग्रेशन है, जो बेटा इंटीग्रेशन है वो दो तरीके का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक हमारा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक हमारा मेरे बच्चे है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनडेफिनिट देखो वर्ड से क्लियर है, इनडेफिनिट का मतलब इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है इंटीग्रेशन की, और डेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती हमारी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि fx dx, एक जनरल ले रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था? कैपिटल fx। ठीक, तो लिमिट नहीं लगाई मैंने, इसलिए इंडेफिनिट है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ेंगे और इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा डेफिनिट में क्या चेंज हो जाएगा? जैसे मान लो fx dx, ये तो वही है, बस लिमिट लगा लेंगे a से b। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? अपर लिमिट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दैट इज लोअर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन आपने क्या लिया था? fx, चूंकि इसकी वैल्यू फिक्स आएगी, लिमिट लगा दिया, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको खोलो, तो x जो वेरिएबल है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा? fb माइनस fa। तो मैंने आपको बता दिया दो तरीके के इंटीग्रेशन है, एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा हमारा क्या है? दैट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स बताए थे, तो यहाँ पे भी हम कुछ फार्मूले बता देते हैं जिनका डायरेक्ट आप इस्तेमाल करोगे। तो पहले तो मैं फार्मूला बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस करा देंगे, है ना? तो हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कुछ रूल्स। फैमिलियर भी हैं आप उनसे थोड़ा सा। देखिए, पहले मैं रूल की बात करता हूं, तो रूल नंबर फर्स्ट, जैसे मैं कहता हूं कि एक कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। जैसे मान लो कांस्टेंट है हमारा a, मान लिया a क्या है बेटा? कांस्टेंट, और हम इसको dx के टर्म में क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या था? 0। यहां पे 0 नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन क्या आ गया? dx, और dx का इंटीग्रेशन d से इंटीग्रेशन हट जाएगा तो ax। अब चाहो तो एक कांस्टेंट लगा दो, c हमारा जो है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ, बोलो बेटा, इंटीग्रेशन। अब तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं इससे। जैसे कहीं पे भी आपका ये आ गया 5 dt, तो 5 और dt का इंटीग्रेशन, d से इंटीग्रेशन हटेगा, ये कांस्टेंट लगा दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन हमारा है वो 0 नहीं होगा, जबकि डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। समझ में आ गया? दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं। पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पावर रूल क्या है बेटा? पावर रूल के अंदर क्या है कि जैसे आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन में क्या कराया था? x की पावर n कराया था हमने पावर, तो क्या लिया था? n(x(n-1), याद आ रहा होगा? करवाया था। यहां पे क्या होगा? जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन ले, तो इसमें क्या होता है? एक पावर ऐड हो जाती है, उसमें सब्सट्रैक्ट होती थी,
बाई उसमें मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या होगा, उसी पावर से डिवीजन होगा, और एक लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है बेटा? अब देखो जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना आएगा बेटा, एक ऐड कर दो, समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3। जैसे मैं कहता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, हाफ ले लेते हैं dx, रूट, अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट एक्स, तो कितना आएगा बेटा बोलो, x की पावर हाफ प्लस 1 एंड हाफ प्लस 1, क्या बना बेटा, कितना हो गया, x 3/2, 2 प्लस 1, और ये भी 3/2, तो आप कह सकते हो इसको 2/3, x 3/2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दो चीजें हमारी हैं, इसे हमने क्या दिया, सेकेंड नाम, दैट इज पावर रूल। पावर रूल समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा हम रूल नंबर 3 पे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं। थर्ड रूल हम देखते हैं कि बेटा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म करवाया था ना मैंने, डिफरेंशिएशन में क्या था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही था, याद है? बिल्कुल सेम यहां पे वही है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी मेरे बच्चे e की पावर x होगा, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए जरा रूल 4 की बात कर लेते हैं, है ना? 4 रूल जो हमारा है, आपको याद होगा मैंने एक डिफरेंशिएशन लिया था, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, याद होगा आपको, 1/x। तो जो 1/x है ये dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज log x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रहेगा बेटा ये हमेशा, क्योंकि इन रूल्स का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है? रूल नंबर 4 हो गया हमारा, जो मैंने आपको बता दिया। रूल 5 देखिए बेटा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मान लो एक कांस्टेंट लगा दें पावर के साथ, आप क्या करोगे, अब आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो और आप इसको इंटीग्रेट कर दो, बहुत आसान है ना। तो a x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और फिर क्या लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है? आपको याद होगा मैंने एक रूल और बताया था, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, सम एंड डिफरेंस रूल। देखिए बेटा, तो रूल नंबर 6, सम एंड डिफरेंस रूल। जैसे मान लो एक हम कोई फंक्शन लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए इसमें दोनों चीजें हैं हमारी, dx, और पूरे का इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक? इसमें सम भी है और डिफरेंस भी है। तो आप इसको ऐसे फंक्शन को करने के लिए क्या करोगे, सबके साथ ओपन कर दोगे, इंटीग्रेशन x² क्या होगा, dx माइनस कांस्टेंट बाहर
एच डी एक्स, समझ आ रहा है, +5 कांस्टेंट है dx। अब आपके बाएं हाथ का काम है, आराम से कर सकते हैं। क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का x³/3 सीधे कर दो, 2 dx, x dx का क्या होता है x²/2, कट गया, ये साइन माइनस था। यहाँ पे क्या होगा +5 dx का इंटीग्रेशन x, तो क्या इक्वेशन बनी, x²/3 -x² + 5x। अब चाहो तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दो, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इसका है। तो हमने आपको जो बताया यहाँ पे सम एंड डिफरेंस रूल की बात की, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले जो आपको आनी चाहिए, समझे बेटा। तो रूल नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 7 मेरे बच्चे क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है उनका, जो आता है मैंने करवाया था ना सारा, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। देखिए जरा, जैसे मैंने आपको याद करिए कहा था d/dx sin x, देखो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। sin x का क्या लिया था बेटा आपने, cos x, तो हमने कहा था ये रेसिप्रोकल होता है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, sin x। समझ आ गया, d/dx cos x, याद करो, माइनस sin x था बेटा, तो यहां पे जो sin x का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा बेटा, माइनस cos x। बात समझ में आ रही है। आप चाहो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हो, जरूरत होगी तो, नहीं लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। d/dx याद करो, sin cos के बाद क्या आता है tan x, tan x का क्या था याद करो, sec² x, है ना। तो यहां पे बेटा sec² x का जो इंटीग्रेशन होगा वो मेरे बच्चे क्या होगा, tan x होगा। sin cos tan, अब cot की बात कर लेते हैं, तो d/dx cot x क्या होगा बेटा, माइनस cosec² x था, तो यहां पे cosec² x dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा। बात समझ में आ गई है। अब कौन सा बचा बेटा, d/dx sin cos tan cot sec x, है ना, क्या था इसका बेटा, sec x into tan x, याद है। तो इसका इंटीग्रेशन sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, दैट इज sec x। एंड द लास्ट वन d/dx क्या था, cosec x मेरे बच्चे, क्या था हमारा, माइनस cosec x इंटू क्या था, cot x। तो यहां पे cos x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होगा, देखो इसके साथ हमेशा ये लगता है, वो क्या होगा बेटा, माइनस cosec x और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आ गया। तो जो बेसिक रूल्स हैं वो मैंने बता दिए यहाँ पे, तो याद होगा ये चीजें हमने बिगनिंग में करवाई थी। दिस इज डिफरेंशिएशन, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन, और ये मेरे बच्चे क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन। और रिवर्स है, जो मैंने कहा था रिवर्स है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। एक रूल और हम बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, प्रोडक्ट रूल, याद है, देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 8, प्रोडक्ट। इसका भी बेटा फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, बहुत कम बुकों में दिया हुआ है, आसान है।
जैसे आपको याद करो इंटीग्रेशन दो फंक्शन का निकालना है, f1x और f2x, दोनों फंक्शन वेरिएबल है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना बेटा। एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। हमेशा फर्स्ट उस फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, जैसे साइन इनवर्स है, ठीक है। तो जिनके नहीं है वो आप ध्यान रखना, उनको मानेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट f1x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड है f2x, है ना। अब इसको क्या कर दिया हमने, बोलिए बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx फर्स्ट, और सेकेंड का इंटीग्रेशन f2x dx बंद कर दिया। ये जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन इस वाले के साथ, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। अब इसको इससे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो शायद आई थिंक आसान होगा। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहां पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x e की पावर x और dx। अब फर्स्ट हम देखो, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, हमें डिफरेंशिएशन वो मानना चाहिए फर्स्ट, उसका मानना चाहिए जिसका धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाए। अब x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 आएगा, तो इजी पड़ जाएगा हमें। तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लें, सेकंड। अब उसमें रूल रखो जरा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x dx चलेगा, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f2x क्या है बेटा हमारा, e की पावर x dx और dx। कोई दिक्कत है? जो रूल हमने आपको बताया था वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। समझ गए मेरी बात? अब देखिए जरा यहाँ पे, अब तो कर सकते हैं ना, x e की पावर x, है ना, माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या हो गया 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx। 1 का कोई मतलब नहीं है, हटा दो, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x, कॉमन e की पावर x, तो x माइनस 1। तो ये जो फैक्टर आ रहा है वो इस फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेशन है। कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ गया? तो ये कुछ हमारे बेसिक रूल थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे, ठीक है बेटा? हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स।